नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज अनूपपुर जिले की बात करेंगे, जहां अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित कलमुड़ी रेलवे अंडरब्रिज इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। अंडरब्रिज के दोनों ओर बने खुले और गहरे नाले हर समय हादसे को दावत दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद रेलवे प्रशासन ने अब तक कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। देखिए रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र का कलमुड़ी रेलवे अंडरब्रिज, जहां से रोजाना सैकड़ों लोग और वाहन गुजरते हैं, लेकिन अंडरब्रिज के दोनों ओर बने खुले और गहरे नाले राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। सुरक्षा रेलिंग नहीं होने से मामूली सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आए दिन लोग गिरकर घायल होते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कि पुलिया के टर्निंग में दोनों तरफ खुला हुआ है, तो हम आते जाते हैं तो डर लगता है। और बरसात में पूरा ढाके हुए मिलता है, तो पता नहीं चलता कि किधर नली है किधर क्या है, तो आते जाते में बहुत डर लगता है। तो ना तो इसमें कोई साइड में कोई जुगाड़ है कि या खंबा लगा हुआ है या तो कोई रस्सी लगा, मान लो रस्सी भी लगा, सबसे छोटी चीज रस्सी, वो भी नहीं लगा है, या तो कोई बैरिकेड टाइप से बनाने का भी हो तो वो भी कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी दिक्कतें आती है इसमें आने जाने में, और इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, पर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी कई बार रेलवे प्रशासन को दी जा चुकी है। वहीं नगर पालिका परिषद कोतमा ने भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। इसके बावजूद अब तक ना तो सुरक्षा रेलिंग लगाई गई है, ना ही चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में रात के समय यहाँ से गुजरना और भी जोखिम भरा हो जाता है। 2 साल पहले ही पूरी परिषद, हमारे एईएन जो मनेंद्रगढ़ में बैठते हैं, उनके पास पूरी परिषद गई थी और उनसे निवेदन भी किया था, और हमने एक दिया भी था कि भाई आप बना दीजिए या हमें बनाने का आदेश दे दीजिए। उन्होंने बोला कि ये इसका और ओवर ब्रिज में जो हमको लाइट लगाना था, बोले दोनों का टेंडर हो चुका है। वो ना आज तक टेंडर हुआ है और ना ही हमें लगाने का अनुमति दे रहे हैं। हमें हर साल बारिश में किसी न किसी की गाड़ी वहां पे गिरती है, जान लोगों की जोखिम में रहती है, लेकिन रेलवे प्रशासन आज तक न जागा। इस पूरे मामले में जब कोतमा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इधर स्थानीय लोग जल्द से जल्द सुरक्षा इंतजाम किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले हालात सुधारे जा सके। यहाँ से कभी भी निकलते ना तो रास्ता नहीं दिखाई देता है, पानी पानी भरा रहता है। बहुत बार निकल गए, रास्ता का नाले का दिखाई नहीं देता है, बहुत बार निकल चुके हैं। सबसे पहले दिक्कत तो ये भैया कि जैसे बारिश टाइम पे यहाँ ओवरफ्लो चालू हो जाता है, जिससे समझ में नहीं आता नाला किस तरफ है और रोड किस तरफ है, आने जाने में प्रॉब्लम होता है। और नॉर्मल दिनों में केवल एक ही 4 व्हीलर अगर जा रही है तो एक ही गाड़ी बस पास हो पाती है, सामने वाला नहीं हो पाता, वहाँ रुकना पड़ता है, ये दिक्कत हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या रेलवे प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा, या फिर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समय रहते अंडर ब्रिज पर रेलिंग, चेतावनी संकेतक और प्रकाश व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों की निगाहें रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। अंडरब्रिज या हादसों का केंद्र अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित कलमुड़ी रेलवे अंडरब्रिज इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का कारण लगातार बना हुआ है, जहां अंडरब्रिज के दोनों ओर बने खुले और गहरे नाले हर समय हादसों को दावत दे रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
चंद्रिका, लगातार अंडर ओवरब्रिज की शिकायतें आ रही है अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित कलमुड़ी रेलवे अंडरब्रिज से, जहां ये अंडरब्रिज अब लोगों के हादसे का कारण बन रहा है। कब से ये स्थिति वहां पे बनी हुई है और अभी तक शासन प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? विश्वास जब अंडर ब्रिज बना है, एक्चुअल में क्या है कि वहाँ से एक बरसाती नाला निकलती है। जब अंडर ब्रिज वहाँ से निकली है तो अंडर ब्रिज के दोनों तरफ किनारे किनारे नाला टाइप से बना दिया गया, जिससे पानी का आना जाना आवागमन होते रहता है, लेकिन इसमें रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिस कारण से समस्याएं तो होती है। अंडर ब्रिज है, वहाँ की सड़कें भी सकरी है, सकरी होने के कारण जब सामने से कोई गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी भी आती है तो एक गाड़ी को खड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो दुर्घटना तो निश्चित तौर पर होना ही होना है। दूसरी समस्या ये है कि वहाँ रेलिंग न लगने के कारण लोगों को, और दूसरी चीज़ क्या है, बारिश के मौसम में जब पानी गिरता है तो जिससे वो अंडर ब्रिज पूरी तरह से भर जाता है, जिससे वो नाला भी दिखाई नहीं देता। तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम सड़क पर चल रहे हैं या नाले पर, उनको एकदम जान थोड़ा बहुत बचा कर ही चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है इसके बाद भी, लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा है। चंद्रिका, लगभग अभी तक कितने हादसे हो चुके हैं इस अंडर ओवरब्रिज के नीचे? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, अभी तक लगभग दर्जनों हादसे हो चुके हैं। गनीमत ये है कि कोई बड़े हादसे नहीं हुए हैं, पर अक्सर कई बार ऐसे हुए हैं कि गाड़ी वाले या पैदल वाले, साइकिल वाले अक्सर अंडर ब्रिज के अंदर जो नाले गए हैं उसमें गिर चुके हैं, और नाला भी काफ़ी गहरा है। थोड़ा मोड़ा गहरा होता तो एक बार समझ में आता, लेकिन वो कमर से ऊपर ही गहरा, काफ़ी गहरा है, जिससे घटनाएं तो अक्सर होती ही है। चंद्रिका, वहां के स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने क्या मांग की है वहां पे अंडरब्रिज की तमाम सुविधाओं को लेकर, और अभी तक उनको क्या आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है किसी भी तरह से ये अंडर ब्रिज बने। और दूसरी चीज़, जब हमने इस मुद्दे पर वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ से बात की है तो उनके द्वारा बताया गया है कि जब कोतमा नगर पालिका परिषद में हम निर्वाचित हुए तो हमारे सारे नगर परिषद के कर्मचारी और हमारी पूरी प्रतिनिधि मंडल जो है रेलवे के इंजीनियर के ऑफिस में जाकर, दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात। चलिए चंद्रिका, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके स्थानीय नागरिक राजेश कुमार प्रजापति। राजेश जी, कितनी दिक्कत आ रही है आपको अंडरब्रिज के नीचे से आवागमन करने में? अभी तक क्या कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? आए दिन दुर्घटना होती है, बहुत परेशानी। जब ज्यादा पानी बहता है तो आवागमन बंद हो जाता है। हमें अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस को घुमा के ले जाना पड़ता है करीब 5 किलोमीटर उधर से। बड़ी दिक्कतें जाती है मैडम जी, खासकर बरसात के मौसम में जी। और उसके अलावा भी खतरा बना रहता है, क्योंकि दोनों तरफ नाली बना दिया गया है रेलवे के द्वारा। नाली बनाने से वहां से कोई भी वाहन निकल रहा सीधा नाली के नीचे गिर जाता है, वो आए दिन दुर्घटना होती है। कुल मिला के आज जब से ये अंडर ब्रिज बना है तब से लगभग 10 साल से हम लोग ये कष्ट झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। हमने रेलवे प्रशासन से कई बार बात की, इस पर रेलवे प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया, बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। नगर पालिका से बात किया, नगर पालिका ने भी हमें आश्वासन दिया बस। राजेश जी, जैसे रात होने का समय आता है तो क्या कुछ वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं की गई है? नहीं, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। 1-2 तो बल्ब लगाया गया है, बस हो गया, वो भी अंधेरा है, पूरी तरह प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए। हम वापस अपने बताते चले कि अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित कलमुड़ी रेलवे अंडरब्रिज इन दिनों लगातार लोगों के मुसीबत का कारण बना हुआ है। वहीं अंडरब्रिज के दोनों ओर बने खुले और गहरे नाले हर समय हादसों को दावत दे रहे हैं। पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहेंद्र बंसल जी। सहेंद्र जी, मैं पूछना चाहूंगी, ये जो अंडरब्रिज का मामला निकलकर सामने आया है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? क्या आपके नगर पालिका में ये पूरा पड़ता है? तो अभी तक अगर है तो फिर अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? क्या लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से अंडरब्रिज पार कर रहे हैं?
इसमें नगर पालिका की कोई गलती नहीं है। नगर पालिका में टीएस इसकी फाइल बनी रखी हुई है, टीएस है। इसमें रेलवे विभाग परमिशन दे दे तो तुरंत वहाँ पूरी ढलाई हो जाए, वो व्यवस्थित बन जाएगा। अजय जी, अब तक कितने हादसों की कोई खबर आप तक पहुंची कि यहाँ पे तमाम कुछ हादसे हो चुके हैं? चूंकि वहाँ के ग्रामीणों द्वारा हम तक ये जानकारी पहुंचाई गई है कि रात में ज्यादातर तमाम हादसे होते रहते हैं। सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए। हम वापस अपने संवाददाता चंद्रिका के पास लिए चलते हैं। चंद्रिका, अभी हमारे साथ स्थानीय नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष परिषद कोतमा से भी जुड़े थे, जिन्होंने बताया, आपने सुना भी होगा कि लगातार 10 साल हो चुके हैं कि वो शिकायत कर रहे हैं। 10 साल की शिकायत के बाद भी अंडर ब्रिज का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष बोल रहे हैं कि उन्होंने रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, इसमें नगर पालिका का कोई काम नहीं होता है। रेलवे जो है अपनी जमीन पर किसी को काम नहीं करने देती, कत्तियाँ तो होती रहती है। प्रतिनिधि मंडल वाकई में मनिनगढ़ गए थे और उन्होंने जो बगल में मनिनगढ़ है बच्चीपुर मध्य रेलवे का, वहाँ इंजीनियर बैठते हैं जो इस पूरा क्षेत्र का इंचार्ज भी हैं, तो उनके पास प्रतिनिधि मंडल गई थी नगर पालिका की, और उनके द्वारा जब बात की गई इस विषय पर, इस मुद्दे पर, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे तरफ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन मामले को 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक रेलवे प्रशासन ने इस विषय पर सुध नहीं लिया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में रोष तो है। और नगर पालिका का तो यह भी कहना है कि अगर रेलवे प्रशासन बनवा नहीं पाती तो हमें ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दे, हमें ही एनओसी दे दे, जिससे हम स्वयं ये काम करा सकते हैं। लेकिन रेलवे न तो एनओसी देती है और ना ही खुद कार्य कराती है, बस मामले पर किसी तरह से खींचातान करके पल्ला झाड़ने का प्रयास करती है। देखिए चंद्रिका, आपने वहां स्थानीय लोगों को जाकर भी उनसे बातचीत की है, जहां की स्थानीय लोगों ने आप तक समस्या भी पहुंचाई है। वहीं आपने रेलवे मास्टर से भी बात करने की कोशिश की है कि रेलवे स्टेशन में जाके वहां पे क्या कुछ उन्होंने बातें सामने रखी है, या फिर कैमरे से हटके उन्होंने बातें रखने की कोशिश की है? बिल्कुल बताना चाहूँगा, जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ के स्टेशन मास्टर से हमने इस मुद्दे पर बात करने का प्रयास किया, तो नॉन ऑफिशियल कैमरा के बिना तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने यह भी बताया कि हाँ प्रस्ताव भेजा जा चुका है। स्टेशन मास्टर ने यह भी बताया कि हमारे द्वारा भी मामले की अवगत उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई गई है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे जब हमने यही चीज़ कैमरे में बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उनके द्वारा बोलने में असमर्थता दिखाई गई, बोले कि मैं कैमरे में नहीं बोल पाऊंगा। बाकी अनऑफिशियल तौर पर उन्होंने बहुत कुछ भी बताया और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि वाकई में ये समस्या है, ये बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। चलिए चंद्रिका, मैं पूछना चाहूंगी कि कल को अभी तो आपने बताया, जैसे स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि अभी तमाम दर्जनों छोटे मोटे हादसे हुए, कल को जाके अगर किसी की जान पे बनाती तो इसका सीधा जिम्मेदार कौन होगा? रेलवे प्रशासन इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा? जी बिल्कुल, इसका पूरा जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की ही जाती है, क्योंकि वो रेलवे अंडर ब्रिज है, वहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है और ये जो अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे के द्वारा ही कराया गया है और रेलवे ही उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी रेलवे की। चलिए चंद्रिका, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष कोतमा से पुष्पेंद्र जैन जी। पुष्पेंद्र जी, लगातार अंडर ब्रिज की शिकायतें आ रही है स्थानीय लोगों के द्वारा, लगातार 10 साल से ये शिकायतें बनी हुई हैं, 2 साल से आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज का समाधान नहीं हो पाया है। क्या किसी व्यक्ति की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए मैंने खुद भी कई बार आवेदन दिया है, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण स्थानीय एजेंसी न कराए, हम स्वयं कराएंगे, और रेलवे के द्वारा भी निर्माण नहीं कराया जा रहा है। और इस प्रकार की स्थिति, दोनों तरफ नालियां हैं, निश्चित रूप से जब पानी बराबर स्तर पे आ जाता है तो बड़ी दुर्घटना के वहां पे आशंका है, तो अपन निरंतर प्रयासरत है कि वो अतिशीघ्र उसमें काम हो।
देखिए पुष्पेंद्र जी, रेलवे ये कह रहा है कि ये सारे काम वो कराएगा। आपने आवेदन दे दिया, आपने शिकायत लगा दी, रेलवे कह रहा है कि ये सारे काम हम कराएंगे, लेकिन वो करा नहीं पा रहा है। तो चूंकि आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो आप किस तरह से कदम उठाने के लिए तत्परता दिखाएंगे लोगों के लिए, क्योंकि लगातार दर्जनों हादसे हो चुके हैं वहां पे। निश्चित रूप से बड़ा विषय है। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो फिर हम स्वयं यहाँ की स्थानीय नगर पालिका जो है वो खड़ी होकर कराएंगे, और कहीं पे कोई रेलवे को आपत्ति होगी तो हम उससे बातचीत करेंगे कि भाई आपके द्वारा निर्माण नहीं कराया जा रहा है, इसलिए नगर पालिका कोतमा इसका निर्माण करा रही है। ये अपन बातचीत कर रहे हैं आज स्टेशन मास्टर से। देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी हमारी नगर पालिका परिषद सहेंद्र बंसल से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इसमें नगर पालिका का कोई इंटरफेयर नहीं बनता है, रेलवे प्रशासन ये सारी कार्रवाई करेगा। हमने उनसे भी गुहार लगाई है कि रेलवे प्रशासन सारी जिम्मेदारी लेता है, हम उन तक सिर्फ आवेदन पहुंचाने का काम और शिकायत करने का काम पहुंचा सकते हैं। तो फिर नगर पालिका कैसे कार्रवाई करेगा? हमको रेलवे वाले डिपार्टमेंट में सड़कों को भी तो हमने थोड़ी व्यवस्था के दृष्टिकोण से आग्रह किया, वहां पे किया भी है। अब यहाँ पे ये प्रयास किया बनाने का, लेकिन रेलवे ने उसको रुकवा दिया था। तो अपन पुनः उनसे निवेदन करते हैं, या तो आप बनाएं या तो हम नगर पालिका से बनवाएं, जिसमें व्यवस्था तत्काल बने। चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी जुड़ने के लिए। सीधा अब रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पूर्व विधायक सुनील सर्राफ जी। सुनील जी, लगातार अंडरब्रिज की शिकायतें इन दिनों लगातार बढ़ रही है, दर्जनों हादसे भी हो चुके हैं, अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन एक मामूली चोट भी एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या मानते हैं आप, इसे रेलवे की लापरवाही है या फिर लोगों की अनदेखी की जा रही है? नहीं, रेलवे की लापरवाही तो है ही है, साथ में लोकल के जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी लापरवाही है, नगर पालिका की लापरवाही है। और आपने जैसा कहा कि कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन क्या मौत का इंतजार कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग? वहां पर आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। यदि आपके पास विजुअल हो वहां का तो आप देखें और जनता को दिखाएं, दर्शकों को। बहुत खतरा है वहां पर, लेकिन मजबूरी है कि काफी शॉर्ट पड़ता है तो लोग वहां से निकलते हैं। और ना तो नगर पालिका प्रशासन को होश है, हर जगह भाजपा सत्ता में बैठी है। वहां हमारे यहाँ से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो विधायक है वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, लेकिन उसके बाद इतनी दुर्दशा है। क्या कहें, हम लोगों ने कई बार रेलवे को लिखा, रेलवे नगर पालिका पे डालती है लोकल प्रशासन पे, लोकल प्रशासन रेलवे पे डालता है, यही सब खेल चल रहा है। चूंकि बात सुनील जी, बात यही हो रही है। अभी मेरी भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र जैन जी से भी बात हुई है, नगर पालिका परिषद अजय सर्राफ जी से भी बात हुई है। उन्होंने भी सेम यही बात की है कि नगर पालिका की इसमें जिम्मेदारी बनती तो वो ज्यादा से ज्यादा शिकायत कर सकता है, आवेदन से दे सकता है। और वहीं रेलवे ये कह रहा है कि ये जिम्मेदारी उनकी बनती है और ये सारी सुविधाएं करेगा और ये सारी चीजों को ठीक करवाएगा, लेकिन वो सिर्फ शिकायतों तक, आवेदन तक ही सीमित रह पा रहा है। मैडम, यदि वो लाइन पे हो तो उनसे आप जरा ये पूछो कि वो रोड रेलवे की है कि नगर पालिका की है। बिल्कुल, अगर वो रोड नगर पालिका की है तो जिम्मेदारी नगर पालिका की क्यों नहीं है? क्यों रेलवे पे डाल के अपने अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं? उस रोड को नगर पालिका ने बनाया है रेलवे से परमिशन लेकर के। तो रेलवे से परमिशन लेकर के अगर रोड बनाया है नगर पालिका ने तो उसमें वहां पर रेलिंग क्यों नहीं लगाई? सुनील जी हमारे साथ नगर पालिका परिषद अजय सर्राफ भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, कांग्रेस से हमारे साथ तो सुनील सर्राफ जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें अगर वो रोड नगर पालिका के अंतर्गत आती है तो अभी तक नगर पालिका उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करी है? पिछले 10 साल से ये पूरा मामला बना हुआ है। मैडम, उसमें हमने पूरी परिषद हमारी 1 साल पहले मनेंद्रगढ़ में AEN थे, उनके पास भी गए थे। हम लोग उनसे बोले कि हमको आप परमिशन दे दीजिए, आप बना दीजिए या हमें परमिशन दे दीजिए। उन्होंने हमको बोला कि टेंडर लग चुका है, हम रेलवे ही बनाएंगे, आपको बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मुझे अजय जी ये बताइए, चूंकि कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि अभी तो लोगों को मामूली चोटें आ रही है, कल को जाकर अगर किसी की जान पे बनाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चूंकि इसमें नगर पालिका भी आ रही है, रेलवे भी आ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? रेलवे की है मैडम, जहाँ पे हमारा लगता है हम तो करने के लिए तैयार हैं। आप ही दिलवा दीजिए हमको परमिशन, हम कल से लगा देंगे। या रेलिंग का बोल दीजिए, हमको लिखित दिलवा दीजिए, हम कल से लगा देंगे। नगर पालिका कहीं भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहती है।
लोगों को हित के लिए बैठी है, वही चीज आप दिलवा दीजिए परमिशन। देखिए, हम तो अपनी तरफ से सारी बातें, सारी तस्वीरें एक मीडिया के माध्यम से हम जो दिखाना चाहते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम सारी अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं और स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं, सारी खबरें हम उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। रेलवे को सिर्फ क्या चीज दिखता है, जिनमें जनहित मुद्दा रहता है उसी में प्रॉब्लम करती है। बाकी लोगों को घर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कहीं पे इशू नहीं है। जनहित के मुद्दे में एक हम वहाँ पे 2-3 साल से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं कि हमें परमिशन दे दीजिए। हमारा अब लास्ट कार्यकाल है, शुरू से ही बोल रहे हैं, हो भी जाएगा। मेरे को लगता है रेलवे परमिशन नहीं देगी। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कांग्रेस पूर्व विधायक सुनील सर्राफ जी का। सुनील जी, अभी हमारे साथ अजय सर्राफ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जुड़े हुए थे कोतमा से, जो कि बोल रहे कि वही बात वो रिपीट किए जा रहे हैं कि वो आवेदन देंगे और वो उल्टा हमें कह रहे हैं कि हम उन्हें इजाजत दिलवा दें। तो ये कैसे संभव है, आप खुद बताइए। वही कह रहा हूँ ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, ये सत्ता में इतने मतांध हो चुके हैं कि इन्हें जनता के मूलभूत सुविधा से कोई मतलब नहीं है। इनका अपना काम चल रहा है, भर्रेशाही चल रही है। भाई, जब उस रोड को नगर पालिका ने बनाया, वो रिकॉर्ड में है, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, रिकॉर्ड में है कि उस रोड को नगर पालिका ने बनाया। तो कहाँ से परमिशन आ गई थी? क्योंकि रोड बनाने में लंबा चौड़ा कमीशन मिलना था, तो सब परमिशन आ गई, सब चीज हो गया। वो छोटी सी रेलिंग है तो रेलिंग के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीधी सीधी बात यह है, अगर रोड बनाने के लिए परमिशन आ गई तो रेलिंग के लिए क्यों परमिशन नहीं आई भाई? ये सब घुमाने वाली बात है, जनता को घुमा रहे हैं, जनता सब समझ रही है और इनकी शुरुआत हो चुकी है। दतिया उपचुनाव इसका उदाहरण है। आने वाले समय में इनको सबको घर बैठा देगी जनता, चिंता न करेगी। सुनील जी, सीधा अब नगर पालिका अध्यक्ष अजय सर्राफ जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, कांग्रेस जो कह रही है, क्या आपने सुना कि ये तो नगर पालिका के अंतर्गत ही आ रहा है? मैडम, मैं आपसे बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि वो रेलवे के नीचे है, जस्ट इधर उधर अपन ने बना दिया, रेलवे के नीचे है। वो बोलते हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे। रेलवे वाला काम कैसे कर सकते हैं, आप ये बता दीजिए। लेकिन इसमें सुनील जी कह रहे हैं कि ये लिखित में है, लिखित में है, लिखित में है। तो लिखित में है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जब रेलवे से आपने भी गुहार लगाई है, ग्रामीणों ने भी गुहार लगाई है, तो अभी तक क्यों इस मामले को ढील दे दी गई है? आपने अभी तक कोई आंदोलन या बड़े अधिकारी तक क्यों अभी तक कोई बात नहीं पहुंचाई है? मैं आपको लिखित रेलवे का दिखा दे रहा हूँ, आप भी रेलवे वालों को जोड़ लीजिए, उनसे पूछिए तो क्यों नहीं दे रहे हैं परमिशन। हम करने के लिए तैयार हैं। बात वही है ना अजय जी, बात वही है कि रेलवे से कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे संवाददाता रेलवे स्टेशन भी गए थे, रेलवे स्टेशन में रेलवे मास्टर से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने आने से ही मना कर दे रहे हैं। बताइए, जब आप लोग के सामने नहीं आ रहे हैं, हम परमिशन मांग रहे हैं तो हमको वो मिल नहीं रहा, तो हम क्या करें? देखिए, जनप्रतिनिधि है आप, जनप्रतिनिधि है, हमने वहाँ पे काम लगाया था, रोड में भी और वहाँ पे बगल में नाली में से FIR दर्ज कर दी थी रेलवे हमारे ऊपर। मैं रेलवे जी सुनील जी, आप भी बने हुए हैं, आप अपनी बात अगर रखना चाहते तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। सुनील जी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ मैडम, बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए, आप नगर पालिका अध्यक्ष जो जुड़े हैं, ये भी भाजपा के, हमारे यहाँ मंत्री है, भाजपा का मंत्री है, भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है। अगर ये जनता का और अगर रेलवे ने रोड की परमिशन, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन का मंत्री बैठा है भाई, नगर पालिका अध्यक्ष तो छोटी भी चीज है, मंत्री बैठा है, उसके क्षेत्र की जनता वहां से निकलती गिरती हाथ पैर टूटते हैं। मैं तो मंत्री से, आप तो मंत्री को लाइन में लो, मंत्री से सवाल करो कि तुम मंत्री हो भाई मध्य प्रदेश शासन के, क्यों इतना छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है? सब तो भाजपा के हैं, सब कुछ इनका है। और आपको बता दूं मैं कि आपके संवाददाता जी आपको बाकी चीजें बता देंगे। आप समझ रहे हैं, हम लोग यदि कोई आंदोलन कुछ भी करते हैं तो आपके संवाददाता भी हम लोगों को स्थान नहीं देते हैं कि अगर हम इनसे जो चीज मुद्दा आपका चैनल आज उठाया, ये मुद्दे जब हम लोग सड़क पे उठाते हैं तो आपके चैनल में भी हम लोग को स्थान नहीं मिलता है मैडम, ये भी बता दूं मैं। ठीक है, आपका एक प्रोग्राम चला, आपने फोन लगा लिया, बात कर लिया, बहुत धन्यवाद है आपको।
पर इन सब लड़ाइयों को हम लोग जमीन पे लड़ते हैं। आप अपने संवाददाता को भी कहिए कि इन चीजों को भी वो दिखाए चैनल में। वो बोलते हैं हम यहाँ से भेजते हैं, वहाँ एडिटोरियल में काट दिया जाता है क्योंकि भाजपा के और सरकार के खिलाफ है मामला। ये भी कहना चाहता हूँ मैं, इसे भी जरा ध्यान दें आप। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी जुड़ने के लिए। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए हम सीधे अब अपने संवाददाता चंद्रिका चंद्रा के साथ रुक कर लेते हैं। चंद्रिका, चूंकि आपने सुना कि नगर पालिका परिषद और कांग्रेस पूर्व विधायक का क्या कुछ कहना है, बहुत सारी बातें आमने सामने रखी गई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील सराफ जी ने बताया कि मीडिया उनके किसी भी आंदोलन को कवरेज नहीं करती, लेकिन सच यह बताना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा यदि सुनील सराफ पूर्व विधायक जी का अगर किसी ने कवरेज किया है तो टीवी 24 चैनल में ही प्रसारित हुए हैं। उनके सारे कार्यक्रम हर बार सुलगते सवाल के लाइव डिबेट में भी आते हैं। चूंकि चंद्रिका आप कोतमा से है, सुनिए, चूंकि आप कोतमा से हैं और सुनील सर्राफ जी भी कांग्रेस के पूर्व विधायक कोतमा से ही रहे हैं, आप ये जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि अगर ये कांग्रेस का मुद्दा उठाया है तो टीवी 24 ने ही ये पूरा मुद्दा उठा के सामने रखा है। जी पिछली बार भी हमने रेलवे का भी यही मुद्दा उठाया था। रेलवे का जो प्लेटफॉर्म छोटा रहा उसमें भी बाकायदे हमने पूर्व विधायक सुनील सराफ जी से भी बात की थी और सुनील सराफ जी ने फोन में भी हमें सारी जानकारी भी दिए थे और सुलगते सवाल के कार्यक्रम में भी वो लाइव आए थे। उसके बाद भी उनको लगता है कि हमने उनके कोई भी कार्यक्रम को नहीं उठाया, तो ये वाकई चिंतनीय विषय है क्योंकि ये मामला को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अजय सराफ जी जिस तरह से बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। रेलवे अपने मामले में। चलिए चंद्रिका, मैं वापस आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा विधायक कोतमा से दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जी, लगातार रेलवे अंडरब्रिज का मामला सामने आया है, लोगों की जान पे बात आ रही है। वहीं हमारे साथ अभी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भी जुड़े थे, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात सामने रखी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भाजपा की सरकार है, ये नगर पालिका के अंतर्गत रोड आ रही है, चूंकि लिखित में इसको दिखाया जा रहा है, फिर भी क्या लापरवाही बर्दाश्त करना ये आम लोगों की जीवन में उनकी जीवन शैली बन चुकी है? आप इतना बड़ा स्टोरी बता रही हो, कभी कोतमा गए हो, घूमे हो आप? अरे एक अंडरब्रिज बढ़िया शानदार बना हुआ है, पूरे लोगों का आवागमन उसी अंडरब्रिज से है। दूसरा ओवरब्रिज भी बना हुआ है, लोगों का आवागमन इसी में है। ये एक शॉर्टकट है, इससे कभी कभार कोई निकलता है। ये कोई अंडरब्रिज कोई प्रचलन में नहीं है रोड, ये ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसके लिए भी नगर पालिका अध्यक्ष में मेरे द्वारा रेलवे को लिखा गया है पत्र कि ये जो नाला है इसमें आप कम से कम एक पाइपलाइन वगैरह कुछ कहते हैं, एक ऐसा कुछ चिन्हित कर दें कि जिससे बारिश और इसके समय में लोग नाला के साइड, दीवार वॉल के साइड में न जाए, है ना, कभी कोई अचानक निकाली जाए। इसलिए पत्राचार किया गया है और लगातार किया जा रहा है। आप तो ऐसा स्टोरी बताने लगते हो जैसे कि लगता लेकिन है कि दिलीप जी, हमारे जो वहाँ के स्थानीय संवाददाता है वो स्थानीय संवाददाताओं ने वहाँ के ग्रामीण से बातचीत की है। वहाँ के ग्रामीण बता रहे, खुद के वहाँ के स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों से वहाँ पे ये समस्या बनी हुई है और दर्जनों घटनाएं हो चुकी है। फिर कैसे इसे अनदेखी कर सकते हैं? क्या एक इंसान की जान भी इस दुनिया में, एक इंसान की जान भी इस दुनिया में उसकी कीमती नहीं है? भाजपा विधायक का हमारे साथ कनेक्शन टूट चुका है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रिका चंद्रा का। चंद्रिका, चूंकि अभी आपने सुना भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, कुछ ही लोग वहां से कुछ दिनों में गुजरते हैं। तो आप खुद बताइए कि क्या एक व्यक्ति की भी जान की कीमत नहीं है उनके अनुसार? और लास्ट में उन्होंने फोन काट दिया। जी मामला तो बिल्कुल बेहद संगीन है। उनका कहना है कि वहाँ से कुछ ही लोग गुजरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से दिन भर में हजारों लोग गुजरते हैं। वो नगर का एक व्यस्ततम मार्गों में से एक है। इस तरफ की इस रूट के लोग आवागमन करने वाले उसी मार्ग से तहसील के लिए भी जाते हैं, जनपद कार्यालय के लिए भी जाते हैं, ब्लॉक शिक्षा विभाग के लिए भी जाते हैं और आवागमन करने वाले बहुत से सारे राहगीर भी उस मार्ग से आवागमन करते हैं। यहाँ तक कि तहसील
कोर्ट कचहरी के लिए आने जाने वाले लोग भी उस मार्ग से आवागमन करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नगर का कितना व्यस्ततम मार्गों में से एक होगा। हमने सारे कवरेज भी किए हैं, हमने सारे वीडियो भी दिखाए हैं। आप टाइमिंग भी चेक करिए कि हमारे कवरेज करने के दौरान लगभग कितनी गाड़ियां गुजर चुकी हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितना व्यस्ततम मार्ग है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रिका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित कलमुड़ी रेलवे अंडरब्रिज इन दिनों लगातार लोगों के वहां के मुसीबत का कारण बना हुआ है। अंडरब्रिज के दोनों ओर बने खुले और गहरे नाले हर समय हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद रेलवे प्रशासन ने अब तक सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। जैसे कि पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने लाइव रखी, आप सभी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, किसका क्या कुछ कहना है। अब ये आशा करते हैं कि वहां के अंडरब्रिज की तमाम जो सुविधाएं नहीं की गई है वो जल्द से जल्द रेलवे प्रशासन तक ये खबर पहुंचे और ये तमाम सुविधा वो वहां पर करवा कर दे। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।